हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द पुलिस। पुलिस का क्या कार्य है। इसका आंसर होगा, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर ऑल केस ऑफ थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट etc। चोरी, घटना, चोट, लड़ाई आदि के सभी मामले दर्ज करना पुलिस का जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पुलिस हैव टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विथ इट्स एरिया। पुलिस को जांच कर अपने क्षेत्र के मामलों पर कार्रवाई करनी होती है। ऐसा काम हो गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट टू थिंग्स दैट द वर्क ऑफ ए पटवारी इंक्लूड। पटवारी के कार्यों में शामिल दो चीज़ों की सूची बनाए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वर्क ऑफ अ पटवारी। फर्स्ट, एक पटवारी का कार्य, फर्स्ट में टू मेजर लैंड, भूमि को मापना। नेक्स्ट, टू मेंटेन एंड अपडेट रिकॉर्ड ऑफ लैंड। जीरो, टू कलेक्ट रेवेन्यू, लगान, भूमि के अभिलेखों को बनाए रखने और अपडेट करने के लिए। जीरो, राजस्व एकत्र करने के लिए, लगान एकत्र करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार का कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, तहसीलदार आर द रेवेन्यू ऑफिसर वर्किंग अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द वर्क ऑफ द तहसीलदार इज। तहसीलदार जिला कलेक्टर के अधीन कार्यरत राजस्व अधिकारी है। तहसीलदार का काम है, फर्स्ट, टू हियर डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड, भूमि संबंधी विवाद सुनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड आर प्रॉपरली kept एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करना तथा अभिलेखों का उचित रख रखाव तथा भू राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक श्योर दैट फार्मर सीएम इजली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान आसानी से अपने रिकॉर्ड की एक प्रति प्राप्त करें। नेक्स्ट है पॉइंट, अ स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर हिम। छात्र उनसे जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, व्हाट इशू इज द पोएम ट्राइंग टू रेज। डू यू थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू, वाई। कविता किस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और क्यों। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द पोएम इज ट्राइंग टू रेज द इशू ऑफ द इनहेरिटेज ऑफ डॉटर एंड मदर इन प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर हस्बैंड। कविता अपने पिता पति के संपत्ति में बेटियों और माताओं की विरासत के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, आई थिंक दिस इशू इज एन इम्पोर्टेंट इशू एज डॉटर आफ्टर मैरिज आर harassed फॉर मोर dowry and money as they do not inherit a share in the property of their father or husband। मुझे लगता है कि यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि शादी के बाद बेटियों को अधिक दहेज और पैसे के लिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि उन्हें अपने पिता या पति की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। और है इसमें, इफ़ दे इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी दे कैन डू इनफ टू मीट बोथ ends। अगर उन्हें अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती है तो वे दोनों सिरों का पूरा करने के लिए पर्याप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नो इन लॉज फैमिली वुड हरास देम फॉर डॉरी इफ़ दे इनहेरिट द शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड। अगर उन्हें अपने पति की संपत्ति में हिस्सा मिलता है तो कोई भी ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, in what ways are the work of panchayat that you read about in previous chapter and the work of पटवारी related to each other। पिछले अध्यायों में अपने
जिन पंचायतों के कार्यों के बारे में पढ़ा और पटवारी के कार्यों का आपस में क्या संबंध है? तो इसका आंसर लिखेंगे द पटवारी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, location, size and other facilities. He also has to keep a copy in the office of Panchayat for easily accessibility and no one can tamper with the record. पटवारी भूमि, स्थान, आकार और अन्य सुविधाओं के स्वामित्व का रिकॉर्ड रखता है। उसे आसानी से सुलभता के लिए पंचायत के कार्यालय में एक प्रति भी रखनी होगी और कोई भी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विजिट ए पुलिस स्टेशन and find out the work that police have to do, prevent crime and maintain law and order in the area, especially during festival, public meeting etc. किसी पुलिस थाने में जाकर पता लगाइए कि पुलिस को अपने क्षेत्र में विशेष रूप से त्यौहार, जनसभाओं आदि के दौरान अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द पुलिस डू द फॉलोइंग टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल, पब्लिक मीटिंग etc. पुलिस अपराध को रोकने और कानून बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य करती है और अपने क्षेत्र में विशेष रूप से त्यौहार, सार्वजनिक सभाएं आदि के दौरान आदेश देती है। तो इसका है फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दे डिप्लॉय एन एडिशनल पुलिस फोर्स, वे अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करते हैं। नेक्स्ट दे इंक्रीज विगिल, वे चौकसी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट दे डिप्लॉय क्विक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, वे क्विक कम्युनिकेशन यानी संचार तकनीक को तैनात करते हैं। दे इंक्रीज सर्च वर्क, वे खोज कार्य बढ़ाते हैं। दे इंक्रीज सर्वेलांस, वे निगरानी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, फाइंड आउट। जिले के सभी पुलिस थाने का प्रभारी कौन होता है, मालूम करें। इसका आंसर लिखेंगे द डिप्टी कमिश्नर और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन डिस्ट्रिक्ट। ही इज नॉर्मली एन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उपयुक्त डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट एक जिले के सभी पुलिस थानों का प्रभारी होता है। आम तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ, नए कानून के तहत महिलाओं को कैसे लाभ होता है। तो इसका आंसर होगा अंडर द न्यू लॉ वुमेन आर बेनिफिट in the way that they inherit the property of their father equally and their brothers and mother। नए कानून के तहत महिलाओं को इस तरह से लाभ होता है कि वो अपने पिता की संपत्ति को अपने भाइयों और माँ के साथ समान रूप से प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी, हाउ डिड दे एक्वायर इट। आपके पड़ोस में ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास संपत्ति है, उन्हें इसे कैसे हासिल किया इस संपत्ति को। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड इन द फ्लोइंग वेज। संपत्ति को निम्नलिखित तरीके से अर्जित किया जा सकता है। फर्स्ट, अ पर्सन कैन बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज ओन अर्निंग इफ द वुमन इज एम्प्लॉयड एंड ही इज सेव्ड इनफ शी कैन बाय हर ओन प्रॉपर्टी। व्यक्ति अपनी कमाई से संपत्ति खरीद सकता है। यदि महिला नौकर पेशा मतलब वो नौकरी करती है या फिर जॉब करती है और उसने पर्याप्त बचत की है, सेविंग की है, तो वह अपनी संपत्ति खुद खरीद सकती है। नेक्स्ट है पॉइंट, अ वुमन कैन गेट अ शेयर इन द प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड। पति की मृत्यु के बाद एक महिला को संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। नेक्स्ट है, अ वुमन कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर और द मदर इफ दे हैव नॉट लेफ्ट एनी SBILF और स्टार्टिंग हाउ टू प्रॉपर्टी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द सन एंड डॉटर। एक महिला को संपत्ति विरासत में मिल सकती है। पिता या माता की मृत्यु के बाद यदि उन्होंने कोई SBILF नहीं छोड़ा है, या बताते हुए कि संपत्ति को बेटों और बेटियों के बीच कैसे विभाजित किया जाए। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में NCERT का क्लास 6 का सिविक्स का बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का
चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही एजुकेशनल और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।